हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। देखो, ट्रायंगल्स को डिटेल में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। एक टॉपिक हम यहाँ से कंप्लीट कर दिया, लाइन्स एंड एंगल्स। अभी आपका काफी टाइम तक अब तो लगा लो आप 5 to 6 चैप्टर आपके ज्योमेट्री चलने वाले हैं। मतलब एक बार आपका ज्योमेट्री में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ज्योमेट्री के। फिर आपका अगर एक बार आपको दिक्कत आनी शुरू हुई, बेसिक्स में आपको दिक्कत आ गई लाइन्स एंड एंगल्स में, ट्रायंगल्स क्या होती है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो फिर आप लास्ट तक कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि 10th चैप्टर सर में चलिए बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और लाइन्स एंड एंगल्स स्टेप वाइज आगे बढ़े। पूरा एक सर्कल है ज्योमेट्री का और 9th में ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10th में तो सिर्फ 2 ही चैप्टर बचते हैं, फिर आपके ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। क्योंकि यहाँ पर हम सारा बेसिक्स हमारा जो ज्योमेट्री का 3 भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के प्रूफ सभी वो 9th में आते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी के जो प्रूफ्स है उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता, सिर्फ प्रॉपर्टीज के जो रिजल्ट है वो आपको माइंड में रखने होते हैं और क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो इस बात को मेरे ध्यान से सुन लें, समझ लें और अपने माइंड में फिट कर लें कि हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आई बात समझ? ठीक है, तो वही आगे बढ़ो। कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि इधर उधर से देख के, लास्ट लेक्चर में मैंने यही बातें बोली थी, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ जी, ट्रायंगल्स कुछ डेफिनेशंस हैं। ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। तो आप लोग बेसिक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर को आप लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगल, फिगर हैविंग 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, बट दिस इज तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ए बी एंड सी। 3 साइड्स 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में करते इस एंगल को लिखेंगे, इस एंगल को लिखेंगे, जो एंगल बी है एंगल ए बी सी। इसको क्या लिखेंगे? ए सी बी, और इसको क्या लिखेंगे? एंगल बी ए सी। उससे बिल्कुल कंपेरेटिव। अच्छा, और देखो साइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के सामने वाले बी सी को ए से रिप्रेजेंट करें, ए के सामने वाली साइड ए को, बी के सामने वाली साइड बी को और सी के सामने वाली साइड लेंथ को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप ऐसे बोलो साइड बी सी, या ए का मीनिंग ये भी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगल है। ट्रायंगल की साइड्स को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर? ट्रायंगल की जनरल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड लेंथ्स आर डिफरेंट। इस ट्रायंगल की सभी साइड लेंथ्स क्या है? डिफरेंट है। आप उसको कैसे ट्रायंगल बोलते हैं? स्केल एंड ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर? हैविंग ऑल 3 साइड लेंथ्स आर डिफरेंट। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए बी और सी बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। एक 4 एक 5 एक 6 है, जो भी इट डजंट मैटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ जी, हैविंग 2 साइड्स इक्वल, हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी, देख लो, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ये दोनों साइड्स इक्वल है, मान लो तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे, बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। जिस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है आप उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? अभी इतना ही, फिर सभी बातें पढ़ेंगे हम आइसोसेलेस में। बेस परपेंडिकुलर क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। इस ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल है, क्या बोलते हैं आप उसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ए एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रायंगल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी साइड्स इक्वल, सभी एंगल इक्वल होते हैं, ए बी एंड सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जो ट्रायंगल्स का वो किया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, स्केल एंड आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। अच्छा, एक बात तो सुनो,
ऑल इक्वेटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस। इक्वेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल मे और मे नॉट बी इक्वेटरल। जरूरी नहीं है कि जो ट्रायंगल आइसोसेलेस है वो इक्वेटरल हो। क्लियर? बेस्ड ऑन एंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। बेस्ड ऑन एंगल ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल्स लेस देन 90। तो सभी एंगल्स हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं ए बी सी, कोई भी एंगल 90 या 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल एंगल्स लेस देन 90, एंगल ए लेस देन 90, एंगल बी लेस देन 90 एंड एंगल सी लेस देन 90। सभी एंगल एक्यूट होने चाहिए, उसी ट्रायंगल को आप क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है? obtuse एंगल ट्रायंगल, obtuse एंगल ट्रायंगल having one angle more than 90, having one angle more than 90। अब देखो दो एंगल तो 90 से ज्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि ट्रायंगल्स के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180। तो कोई भी एक एंगल किससे ज्यादा हो? 90 से ज्यादा हो। having one angle is more than 90, एंगल किससे ज्यादा हो? 90 से ज्यादा। obtuse एंगल ट्रायंगल। एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग वन एंगल 90। इसके लिए एंगल क्या हो? 90 हो। हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री। हाँ जी, फिगर मेक कर लेते हैं। ये देखो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी 60 सभी एक्यूट है। हैविंग वन एंगल मोर देन 90, इसका ये फिगर होगा। ये जो एंगल है 90 से ज्यादा है। हैविंग वन एंगल 90, राइट एंगल का ए बी सी, और ये एंगल क्या है? मान लो 90। समझ गया बात को? ये बिल्कुल बेसिक बात है, सब बातें आपको जल्दी से नोट कर लेनी है, फिर नोटबुक में भी प्रॉपर नोट्स आपके बने हो, तभी आप लोग आगे बढ़े। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। कुछ प्रॉपर्टीज है जो एंगल पर बेस्ड है। ठीक है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये थ्योरम लगा लो, ध्यान से समझनी है। थ्योरम नंबर 1, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। द सम ऑफ all angles of a triangle is 180। ठीक है? अब तो मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूँ। आज के बाद जो आप नेक्स्ट क्लासेस में आओगे, कोई इस बात का प्रूफ नहीं बताएगा, कोई जरूरत भी नहीं होगी। हमें सिर्फ ये याद रखना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। बट 9th क्लास में हमें ये सभी प्रूफ्स पढ़ने हैं, समझने हैं, नोट करने हैं, एग्जाम्स में भी आएंगे आपके। आई बात समझ? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इसको कैसे करना है? गिवन क्या है? मुझे गिवन है अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन। मुझे एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल क्या है? सी है। ठीक है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2 और इसको नाम दे दिया 3। इससे आपको आसान रहेगा लिखने में। तो क्या हो गया है? मुझे क्या प्रूव करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्लियर? अच्छा जी, प्रूव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे। ठीक है? जो बातें पॉसिबल है, जो हम कर सकते हैं, वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या करना है? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी passes through A।
passes through A. Draw line parallel to BC passes through A. ठीक है, करते हैं। A से मैंने एक लाइन पास कर दी जो BC के पैरेलल है। BC के क्या है? पैरेलल है और क्या है? A से पास हो गई। ये जो लाइन है BC के पैरेलल है एंड A से पास हो गई। क्लियर? अच्छा, मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्लियर? अब बड़े आराम से, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये और ये लाइन पैरेलल है, ए बी ट्रांसवर्सल है। ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल। अच्छा, ये अगर एंगल 2 है, इसको हम नाम दे देते हैं पी एंड क्यू। ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल है तो ये अगर एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा या नहीं होगा? ठीक है। ये अगर एंगल 3 है ये भी कितना होगा? एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि BC और PQ पैरेलल है। ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से ये 3 है, ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। लिखेंगे कैसे आप लोग? टू प्रूफ। हाँ जी, क्या प्रूफ होगा बताओ जल्दी से। लिखो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BAP। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल CAQ। हाँ जी, क्यों रीजन लिखना है यहाँ पे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ तक हो गया? कोई नहीं। अच्छा, अब उसके बाद देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेक्स अ लीनियर पेयर। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों भाई? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, हमें पता है लीनियर पेयर कितना होता है? 180। हेंस मैंने क्या प्रूव हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हमारे पास प्रूव हो गया। ट्रायंगल्स के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180। और इसे ही बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? तो यानी अगर आपको ट्रायंगल्स के दो एंगल पता है, एक 90 है, एक 70 है, और बड़े आराम से थर्ड एंगल निकाल सकते हो। थर्ड एंगल कितना होगा? 20, क्योंकि सम तो 180 होना है। किसका यूज करके? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का यूज करो। 90 70 160 एंड थर्ड एंगल 20 होगा। क्लियर? और इसी बेस पर आप क्वेश्चन लिखो, थ्योरम ही है, और एक बार ट्राई करेंगे। साथ साथ आपके पास नोट्स कॉपी होनी चाहिए। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो पेन और नोट्स कॉपी आपके साथ होनी चाहिए और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है? क्वेश्चन क्या बोला? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, देखो क्वेश्चन लिख लो, जैसे जब थ्योरम चाहो थ्योरम में लिख लो। इफ वी बाइसेक्ट two angles of triangle ABC and the bisector, if we bisect two angles of triangle ABC, bisect two angles, यहाँ पे लिख लो, if we bisect two angles B and C of triangle ABC and the bisectors meet at O, then angle BOC is equal to 90 plus half of A by 2। ये आपको प्रूव करना है। सुनो, और इस रिजल्ट को आपको माइंड में हमेशा के लिए लर्न कर लेना है। मुझे, मेरे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इस क्वेश्चन में तो बी और सी को बाइसेक्ट करना बोला है। ठीक है? ए बी सी। अब वो क्या बोल रहा है? इफ वी बाइसेक्ट टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर उसने एंगल बोला बी एंड सी तो एक्सटीरियर के लिए वो बोलेगा स्पेशली इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करना है। हाँ जी, ये कोई लाइन है जो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है, ये कोई लाइन है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर है कहाँ पर मिल जाते हैं? ऊपर मिल जाते हैं। क्लियर? तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल, क्लियर,
तो ये मुझे प्रूव करना है 90 प्लस a/2। क्या प्रूव करना है? 90 प्लस एंगल a/2। बात समझ में? अच्छा, इस तरह को हम जनरलाइज कर देते हैं, ऐसी बात को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज में क्या मीनिंग है? अगर हम ट्रायंगल के किन्हीं भी दो एंगल को बाइसेक्ट करें, ये था ए बी सी, बी और सी को नहीं, अगर मैं मान लो ए को बाइसेक्ट करता हूँ और सी को बाइसेक्ट करता हूँ, ओके, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ओ पर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? ओ पर मिलते हैं, तो ये जो एंगल होगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू होगा 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल क्या है? बी, एंगल b/2। यानी अगर हम दो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो जहां पर बाइसेक्टर मीट करेंगे वो जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। यहाँ पे बी और सी को बाइसेक्ट किया, थर्ड एंगल क्या था? ए, 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल 90। अगर मैं ए और बी को बाइसेक्ट करता हूँ, ए का बाइसेक्ट ये, बी का बाइसेक्ट ये, ऊपर मिल रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा क्या होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ सी होगा। ठीक है, तो आपको मुझे गिवन क्या है? बी और सी को बाइसेक्ट किया है, ये एंगल कितना प्रूव कर रहा है? 90 प्लस हाफ ऑफ ए बाय ट्रायंगल। हाँ जी, नेमिंग कर लेते हैं। अब चाहो तो नेमिंग कर लो। देखो, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना होगा? 1, क्योंकि ये जो लाइन है BO, इसने एंगल B को बाइसेक्ट किया है। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, हाफ हाफ कर दिया। आप इसको चाहो तो b/2 भी लिख सकते हो, जैसे भी आपका देख रहे हैं। अच्छा, अगर ये एंगल 2 होगा, ये भी एंगल क्या होगा? 2। नंबरिंग कर लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, अदरवाइज आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे कर लो। इस एंगल को क्या लिख दूँ? बाइसेक्ट है, b/2 लिख दूँ। ये भी कितना हो जाएगा? b/2। इसको क्या लिख दूँ? c का हाफ, c/2, और ये भी कितना हो जाएगा? c/2 हो जाएगा। क्लियर? आप सुनो, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ दिया हमने, उसी का उसी पर क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें साफ साफ पता चल रहा है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हो गया ABC, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? इन ट्रायंगल OBC, हाँ जी, सेकंड ट्रायंगल OBC, बताओ जल्दी, सेकंड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है सभी को? एक एंगल, दो एंगल, और ये एंगल कितना है? b/2, ये कितना है? c/2। लिखो, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2। गिवन और प्रूफ इज देना। गिवन क्या है? एक ट्रायंगल ABC, BO एंड CO आर बाइसेक्ट। प्रूफ क्या करना है? BOC इज इक्वल टू 90 प्लस a/2, b/2 प्लस c/2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। हाँ भाई, बिल्कुल होगा, सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180। ये तो मुझे प्रूव करना है, गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। हाँ जी, BOC फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है? एंगल BOC। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस, ये दोनों प्लस के साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, एंगल B प्लस एंगल C/2। क्लियर? b/2 दोनों माइनस के होंगे। अच्छा, अब आपको करना क्या है? ये आपको पता है। अब यहाँ से मैं B प्लस C की वैल्यू निकालूँ। किसके लिए निकालूँ? B प्लस C की। एंगल B प्लस एंगल C कितना आ रहा है? 180 माइनस ये आ रहा है, और यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन 1। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस, हाँ जी, B प्लस C क्या रख दूँ? 180 माइनस एंगल A डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लिखो, एंगल BOC इज इक्वल टू
180 माइनस, हाँ जी 180/2, 90 माइनस माइनस प्लस प्लस एंगल A/2, 180 प्लस एंगल A/2 इज इक्वल टू एंगल B/C। प्रूफ भले ही आप लोग कुछ देर के लिए आप माइंड से स्किप कर सकते हो, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये कभी हाँ देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास जो हमने अभी थोड़ा पढ़ी A B C, और हम किसी भी दो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, मानो मैंने एंगल B को बाइसेक्ट किया एंड एंगल C को बाइसेक्ट किया, तो यहाँ पर बाइसेक्टर्स मिलेंगे। जो एंगल होगा BOC इज इक्वल टू क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। क्लियर? अगर मान लो मैं एंगल A को बाइसेक्ट करता हूँ और एंगल C को बाइसेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मिलते हैं, ये जो एंगल होगा एंगल AOC इसके इक्वल होगा 90 प्लस B/2, प्रूफ देख चुके हम लोग। और एंगल B को बाइसेक्ट किया, ये जो लाइन है ये एंगल, ये जो एंगल होगा एंगल AOB किसके इक्वल होगा 90 प्लस C/2। क्लियर? अच्छा अब सुनेंगे, ये किसी भी ट्रायंगल में होगा, ऐसा नहीं है कि एक ट्रायंगल में होगा, दो ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, आइसोसेलेस है, स्केलर है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, क्यूब है, कैसे भी ट्रायंगल है, ये प्रॉपर्टी हर एक ट्रायंगल में होल्ड होगी। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं, थ्योरम नंबर 3। If two parallel lines, लिखो, if two parallel lines are intersected by a transversal, are intersected by a transversal, if two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisector of interior angles, bisector of all four interior angles form a rectangle, rectangles। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफी, हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन। अभी तक तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वही लगाएंगे। टू लाइंस है L एंड M पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, 1 ये आपका फर्स्ट इंटीरियर, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। क्लियर है? ये 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंटीरियर्स होते हैं। आपने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया, वही तो बोल रहे हैं, टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन द बाइसेक्टर ऑफ ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स, सभी इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। हाँ जी, इसको बाइसेक्ट किया है, ये ऐसी कोई लाइन आई, इसको बाइसेक्ट किया, कोई लाइन ऐसे आएगी, इसको बाइसेक्ट किया, ये लाइन ऐसे आएगी, इसको बाइसेक्ट किया, ये लाइन ऐसे आएगी। क्लियर? अच्छा मान लो ये कहां पर मिलते हैं, अब ये भी कर लेते हैं, आपको समझना है ध्यान से। A B C एंड D, ठीक है? अच्छा बाइसेक्टर्स है ये, एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे इस लाइन में MAC को बाइसेक्ट कर दिया है AB, ठीक है? तो अगर बाइसेक्टर, ये अगर एंगल 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये अगर 2 होगा तो ये भी 2, 3 एंड 4, यहाँ से आता है एंगल 4, यहाँ से आता है एंगल 4, बिकॉज AB इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। अच्छा जी, उसके बाद मुझे रेक्टेंगल प्रूव करनी है, अब सुनो ध्यान से, अब ये बताओ मुझे जल्दी से, ये कंप्लीट एंगल 180 होगा, कंप्लीट एंगल कितना है, 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180, 1 1 4 4, 2 बार 1 है 2 बार 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90, ठीक है? उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90, इट मींस जो ABCD है उसका एंगल A इज इक्वल टू 90।
देखो ध्यान से, एंगल ए कितना है 1 + 4। सेम तरीके से ऊपर से ये कंप्लीट एंगल 180 लीनियर पेयर है, एंगल 2 + एंगल 3 ट्वाइस, दो बार है, इज इक्वल टू 180। क्यों भाई, लीनियर पेयर है। तो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90। आ गया है समझ में, कोई डाउट नहीं। उसके बाद एंगल सी भी 90 हो गया, एंगल ए भी 90 हो गया। उसके बाद सुनो, ये देखो, ये जो कंप्लीट एंगल है और ये जो कंप्लीट एंगल है, दोनों का सम कितना होगा 180। क्यों, consecutive इंटीरियर, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज consecutive इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 2 बार 2, ये 2 बार 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 + एंगल 1 इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। अच्छा, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 90 है। तो एंगल 1 + एंगल 2 90 है। तो इन ट्रायंगल ABC, मैं देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल B इज इक्वल टू 180। तो एंगल B कितना आ गया आपका, यहाँ से एंगल 1 + 2 90 था, तो एंगल B कितना आ गया 90। एंगल A भी 90 आ गया, B भी 90 आ गया, C भी 90। सेम तरीके से ये और ये 180, एंगल D भी कितना जाएगा आपका 90। अगर किसी फिगर के 4 एंगल्स 90 है, सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 है। ठीक है, करो इसको नोट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इस एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC given है, if twice of A is equal to thrice of B is equal to 6 times of angle C, find all angles. Twice of A is equal to thrice of B is equal to 6 times of C, find all angles. मुझे सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो क्या करते हैं, ABC का रिलेशन गिवन है मुझे। अगर मुझे ABC का रिलेशन गिवन है तो मैं क्या करूँगा, सभी एंगल्स को या तो A की टर्म में या B की टर्म में या C की टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, फाइंड करते हैं, देखो कैसे। चलिए मैं ऐसे करते हैं, पहले हम डिसाइड करते हैं सभी एंगल्स को B की टर्म में हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, किसी की टर्म्स में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ B गिवन है, तो एंगल A इज इक्वल टू, कोई दिक्कत, A डिफाइन हो गया किसी टर्म्स में, B की टर्म्स में। अच्छा, B को B को क्या डिफाइन करना है, B तो एंगल B के इक्वल होगा ही होगा, B भी B की टर्म्स में। C को डिफाइन करते हैं B की टर्म्स में, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। गिवन ही है मुझे 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C, एंड एंगल C इज इक्वल टू, यहाँ से 6 को डिवाइड में जाऊंगा, एंगल B/2 से निकालो। देखो मैं सभी A को B की टर्म्स में, B को B की टर्म्स में एंड C भी C की टर्म्स में, C को भी B की टर्म्स में फाइंड आउट कर दिया है। उसके बाद एंगल A लगा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा 180। एंगल A कितना है, B कितना है एंगल B, और C कितना है एंगल B/2 इज इक्वल टू 180। एलसीएम ले लो, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल B प्लस एंगल B, 182 जब साइड कितना हो जाएगा 360। यहाँ से आप B फाइंड कर लो, एंगल B इज इक्वल टू 60। एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई 60। अगर एंगल B की वैल्यू 60 है, 3 × 60/2, एंगल A कितना आ जाएगा 90, एंगल B कितना आएगा 60, एंगल C हाफ ऑफ B कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो एंगल्स क्या आ जाएंगे 30, 60 एंड 90। आया क्वेश्चन समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। देखो ABC आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स है और मुझे गिवन है इफ A minus B is equal to 15, B minus C is equal to 30, find A, B, C। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, A minus B is equal to 15, B minus C is equal to 30, A is equal to 15 प्लस B हो जाएगा यहाँ से, वहां से C फाइंड कर लो, C is equal to B माइनस 30 हो जाएगा, एंड B तो किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। सभी एंगल्स वही, फिर से मैंने B की टर्म्स को फाइंड कर लिए, ऐड कर देता हूँ, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 होगा, तो साइड ऐड करो, माइनस 15 प्लस 3B, माइनस 15 प्लस 3B, 195 is equal to 3B and B is equal to 65 आ गया। B अगर 65 आ गया तो A 15 ऐड कर दूं, A is equal to 80 हो जाएगा, और C B minus 30 35 A B C आपके फाइंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझते रहो और अपनी नोट्स कॉपी में लिखते रहो क्वेश्चन, बट जो पेयर नोटबुक में है वो आपको सभी थ्योरम्स और जितनी भी चैप्टर शुरू होने से पहले बातें बताई जाती हैं वो आप एक्सरसाइज वाइज पेयर नोटबुक पे लिखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इन फिगर पहले हम फिगर बना लेते हैं। P Q R, PS is bisector of QPR। हाँ जी, ध्यान से समझना, जो PS है, PS is bisector of QPR, PS is bisector of angle QPR। ठीक है, PT परपेंडिकुलर QR, जो PT है वो QR के ऊपर परपेंडिकुलर है, गिवन है सर, PT परपेंडिकुलर साइन QR। ओके, show that angle PPS is equal to half of angle Q minus angle R। फिगर मुझे गिवन है, फिगर में मुझे गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, पी क्यू आर मुझे गिवन है, P से T परपेंडिकुलर है और जो PS है वो एंगल P को बाइसेक्ट करती है। एंगल P को बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों एंगल क्या है मेरे पास, इक्वल है। क्लियर? तो मुझे एंगल फाइंड करना है TPS, यानी मुझे ये एंगल X फाइंड करना है या प्रूव करना है हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R के इक्वल होगा। क्लियर? हाँ जी, शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 है, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, गिवन है परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ एंगल की, ये एंगल 1, ये एंगल 2 जो मुझे फाइंड करना है, और ये एंगल 3। क्लियर? अच्छा, याद रखें ये जो एंगल है 1 + 2 = एंगल 3 है, ये जो लाइन है PS एंगल बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब सब जल्दी से बताओ, जो एंगल P होगा, ये जो कंप्लीट एंगल है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 180 माइनस एंगल क्या हो, माइनस एंगल R। बड़ी सिंपल सी बात है, P Q R का सम 180 होगा, तो P Q R और P किसके इक्वल होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 180 से दो एंगल माइनस कर दो, थर्ड एंगल आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ PS बाइसेक्टर,
यहाँ से यहाँ तक का एंगल को मैं नाम दूँ, ये होगा p/2। कितना होगा? p/2 होगा या नहीं होगा? हाफ है, करो दोनों साइड 2 से, p/2 इज इक्वल टू 180/2 90 माइनस एंगल Q/2 माइनस एंगल R/2। हाँ जी, जो मेरा एंगल है QPS, एंगल QPS वो किसके इक्वल आया है? 90 माइनस Q/2 माइनस R/2 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? ये तो 90 है, कितना है 90। एंगल 1 और एंगल Q दोनों का सम कितना होगा? 90। इन ट्रायंगल लिख लेना PQT, इन ट्रायंगल PQT के अंदर क्या होगा? जो एंगल 1 होगा वो होगा 90 माइनस एंगल, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी है, तीन एंगल का सम 180। यहाँ से आप लोग एंगल 1 निकाल लो, 90 माइनस क्या हुआ जाएगा। अच्छा, अब क्या है मेरे पास? यहाँ से यहाँ तक का एंगल भी मुझे पता है और यहाँ से यहाँ तक का एंगल भी मुझे पता है, यानी मुझे एंगल QPS भी पता है, QPT भी पता है। अगर QPS से QPT माइनस कर दूं तो जो मुझे फाइंड करना वो आ जाएगा। देखो एंगल 2 जो मुझे फाइंड करना है TPS इज इक्वल टू एंगल QPS। हाँ जी, QPS कितना है? 90 माइनस Q/2 माइनस R/2। हाँ जी, इससे हम अगर एंगल 1 माइनस करते हैं, माइनस कर रहे हैं 90 माइनस एंगल Q, हाँ जी 90 माइनस 90 0 माइनस Q/2 माइनस R/2 और माइनस माइनस प्लस एंगल Q। एंगल लगाओ फिर बाद में लगाओ। हाँ जी, आप इसको सॉल्व कर लेना इससे लेके, तो आपके पास आएगा 1/2 एंगल Q माइनस एंगल R/2 एस्टिस Q में से हाफ करोगे तो Q/2 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया सभी को? कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले एंगल P निकालो 180 माइनस ये कंप्लीट, फिर यहाँ से क्या से उसका हाफ। ठीक है, फिर ये वाली ट्रायंगल लो, एंगल 1 निकालो, यहाँ से कंप्लीट से 1 माइनस कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल से करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो ये एंगल 60 दिया है, ये कितना दिया है मुझे? 40 दिया। कितना दिया है? 60 एंड 40। मुझे TPS फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? TPS। अच्छा, ये 60 है 40 है तो कंप्लीट एंगल 80। PS अगर बाइसेक्टर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 40। ठीक है, ये 90 60 150 तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 30। यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ तक 30। तो ये जो हमें फाइंड करना था, ये बड़ा एंगल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही तो आया है। TPS Q माइनस R का हाफ होना। क्या है? Q माइनस R का हाफ 60 माइनस 40 20 का हाफ 10। वही यार, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ट्राई करना। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आप विद एग्जांपल इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 11.1 each angle of a triangle if each angle of a triangle is less than sum of other two, sum of other two, show that triangle is acute angle. Show that triangle is, एक बार ट्राई करो सभी, acute angle triangle। ट्रायंगल का हर एक एंगल बाकी दो एंगल के सम से कम है। शो दैट ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्राई करो।
एंगल बाकी दो एंगल के सम से कम है, मीन्स if each angle of a triangle is less than sum of other two. For example मान लेते हैं हम लोग एंगल A is less than एंगल B प्लस एंगल C. ओके, ये तो बोल रहा है हर एक एंगल बाकी दो एंगल के सम से कम है, जो एंगल A है वो B प्लस C से कम होगा, ठीक है। अच्छा, एडिंग एंगल A ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम सेम चीज ऐड कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए ऐड करते हैं, एंगल ए इस साइड भी ऐड कर दिया और इस साइड भी एंगल ऐड कर दिया, कोई दिक्कत, क्योंकि ए से तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ए इज लेस देन ए प्लस बी प्लस सी 180, एंगल ए लेस देन 90, एंगल ए किससे कम हो जाएगा 90 से कम हो जाएगा। सेम तरीके से आप बी के लिए प्रूव कर सकते हो, सेम तरीके से सभी एंगल 90 से लेस होंगे तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको बी के लिए प्रूव करना तो आप लोग लिखो एंगल बी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी, दोनों तरफ बी ऐड करो हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC, क्या गिवन है मुझे, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू ACB, बोल रहा है मुझे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये एंगल ABC और ACB ये एंगल, मतलब ये 1 है, ये भी कितना है 1, and the bisectors of ABC and ACB intersect at O। मैंने इसका बाइसेक्ट कर दिया और इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कहाँ पर मिल रहे हैं, ऊपर मिल रहे हैं, एंगल बाइसेक्ट किया, such that angle BOC is equal to 120। हाँ जी, ये वाला एंगल कितना है 120, ओके। show that, मुझे शो करना है, show that एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60। मुझे शो करना है एंगल A एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 है। अभी किया हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन, मुझे एंगल B और एंगल C इक्वल दिया है, इस बात का ध्यान रखना। अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है, ये 120 दिया है, A B C फाइंड करना है और सभी 60 आना चाहिए। करो जल्दी से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, देखो एंगल BOC हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, अगर दो बाइसेक्टर मिलते हैं तो जो एंगल होता है BOC वो इक्वल होगा 90 प्लस A/2, क्लियर। एंगल BOC कितना दिया है 120 इज इक्वल टू 90 प्लस A/2, आप यहाँ से A निकाल लो 30, A की वैल्यू 60 आ गई, एंगल A इज इक्वल टू 60, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर एंगल A 60 है, एंगल A 60 हो गया, एंगल B और एंगल C का सम 120 रहा होगा, यस और नो। एंगल B और एंगल C का सम 120, सभी एंगल का सम 180, एक एंगल 60 बाकी दो का सम 120। एंगल B लिख लेना वाले, एंगल C या आप लोग ऐसे लिख लेना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 120। अच्छा, दोनों इक्वल है, B और C इक्वल है, तो अब C की जगह B रख दो, तो 2i ऑफ B इज इक्वल टू 120, एंगल B इज इक्वल टू 60, एंगल B भी 60, A 60 B 60, तो C B और C तो इक्वल नहीं, C भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल गिवन है, देख लेना आप लोग आपकी बुक में,
ए बी सी, ए बी सी गिवन है। बेस एंगल को अगर बाइसेक्ट करो, यानी बी को बाइसेक्ट किया और सी को बाइसेक्ट किया, जहां पर मिलते हैं वहां पर 135 का एंगल मेक कर, कितने एंगल मेक कर रहे हैं 135। मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल राइट एंगल, प्रूव दैट ए बी सी इज राइट एंगल, ठीक है। अच्छा बाइसेक्ट किया है तो बताओ एंगल बी ओ सी क्या होगा, 90 प्लस ए बाई 2, 135 कर दो, 135 माइनस 90, 45 इज इक्वल टू ए बाई 2 और ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल का एक एंगल 90 हो गया, अगर एक एंगल 90 हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल। क्लियर। और क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, फिर आप बड़े आराम से ये एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स, एग्जांपल फेयर में नहीं, एग्जांपल आपको रफ पे रिवाइज कर रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स अच्छे होते हैं, स्टार्टिंग एग्जांपल भले ही मत करना 3 to 4 एग्जांपल, बट लास्ट के एग्जांपल, लास्ट के 5 to 6 एग्जांपल तो बिल्कुल कंपलसरी है, उससे भी ज्यादा ही करो, 7 to 8 करो, 15 क्वेश्चन है तो लास्ट के, ठीक है। और एक्सरसाइज कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट enclose a right angle in any case, enclose a right angle in any case। हाँ जी सुनो, वो बोल रहा है ट्रायंगल्स के बेस एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट करूं, ए बी सी को अगर मैं बाइसेक्ट करूं तो वो कभी भी राइट एंगल मेक नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या नहीं मेक करेंगे, राइट एंगल मेक नहीं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लेट अस कंसीडर एंगल BOC इज इक्वल टू 90। मैं मान लेता हूं लेट एंगल BOC इज इक्वल टू 90। इट मींस 90 एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस a by 2, 90 minus 90 is equal to 0 is equal to a by 2। यहाँ से एंगल A0 आ गया। अगर एंगल A0 है, ट्रायंगल में एक एंगल 0 है तो कभी भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगी, तो ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगी, मींस ये एंगल कभी भी 90 नहीं हो सकता। क्लियर। और देख लो ABC क्वेश्चन नंबर 8। ABC is the triangle in which angle A is equal to 72। क्वेश्चन सुनते रहो, ध्यान से समझते रहो। ABC खुद ट्राई किया करो, एंगल A 72 डिग्री। The internal bisector of C meets in O। B और C के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहाँ पर मिल रहे हैं, O पर मिलते हैं। मुझे एंगल BOC बताना है, कर लोगे। एंगल BOC is equal to 90 plus half of a, 90 plus half of a, 36 half of a, 126 is your खत्म। और लिखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। The angles of triangle are, the angles of triangle are in the ratio 1:2:3। करो जल्दी से। ट्रायंगल्स के एंगल्स की रेशियो क्या है, 1:2:3। फाइंड ऑल एंगल्स। जी लेट फर्स्ट एंगल x बोल दिया 1x, सेकंड एंगल क्या बोल दिया रेशियो 2x, और थर्ड एंगल क्या बोल दिया 3x। समझ गए ना, 1:2:3 है तो 1x 2x एंड 3x। 1x अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, x plus 2x plus 3x is equal to 180 और 6x is equal to 180, x is equal to 30। x का वैल्यू क्या आ गया 30, तो जो मेरा फर्स्ट एंगल रहेगा वो कितना 30, सेकंड एंगल
60 और थर्ड एंगल 90। कर लेंगे आप सभी ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप ये खत्म कर देंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। लिखो क्वेश्चन। इन फिगर M and N are two plane mirrors perpendicular to each other। जी आपके पास दो मिरर हैं, ये मिरर M और ये मिरर N। यहाँ पर पेंट हो रखा है, मिरर है which are perpendicular to each other। ये एंगल 90। क्लियर? show that the incident ray CA, जी ये कोई रे है CA, यहाँ से ऐसे आई, उसके बाद ऐसे ट्रैवल करती है और फिर ऐसे, ये C पॉइंट, ये इंसिडेंट रे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और फिर ये मिरर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। CA इज पैरेलल टू B पॉइंट गिवन है, ये D पॉइंट मुझे शो कर रहा है CA इज पैरेलल टू BD। CA इज पैरेलल टू BD, जो रे CA है वो BD के पैरेलल है, ये मुझे शो करना है। देख लो क्वेश्चन को अच्छे से। CA एंड BD मुझे पैरेलल, ये मिरर्स परपेंडिकुलर हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोगों ये पढ़ के आए होंगे, अगर ये कोई मेरे पास प्लेन मिरर है, यहाँ से कोई रे ऑफ इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिव रे, तो इस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R होता है। पढ़ रखा हमने साइंस में, ठीक है, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम लोग ये। हाँ जी, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये होगा परपेंडिकुलर, ये अगर 1 है, ये भी कितना होगा, 1 ही होगा, साफ साफ दिखाई दे। ये अगर 1 है तो ये भी कितना होगा, 1, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ जी, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये 90 आएगा, बिल्कुल 90 आएगा। अच्छा जी, अगर ये एंगल 2 है, ये भी यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अगर 2 है तो वो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मुझे लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, पैरेलल। इस टाइम में देखो, इस पॉइंट को M बोल दिया, तो बड़े साफ साफ दिखाई दे रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2, M तो 90 है, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। इस ट्रायंगल में B M A में 1 प्लस 2 का सम 90 होगा, क्योंकि ये एंगल 90। अच्छा, 1 और 2 का सम 90, ये एंगल कितना है, ट्वाइस ऑफ 1, ये कितना है, ट्वाइस ऑफ 2। इन दोनों को ऐड करें एक बार, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 हो गया ना। इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, ठीक है। तो यानी इसका सम और इसका सम 180 हो रहा है, ये सम और ये सम क्या है, 180। दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर बिटवीन, अच्छा जी, तो क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम क्या हो गया है, 180, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ये मुझे प्रूव करना। क्लियर? यहाँ तक आपको अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज और बहुत अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर। क्लियर? ओके।